वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एक दंत संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय तथा पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे सभी व्रत कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि नियमित रूप से भगवान गणपति की पूजा की जाए तो जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए मनाई जाती है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, बल्कि मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए एकदंत संकष्टी चतुर्थी की सही तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 मई दिन शुक्रवार को सुबह 4:03 पर होगा, जिसका समापन 17 मई दिन शनिवार को सुबह 5:13 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 पर होगा। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:10 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 6:20 से 8:06 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जो शुभ कार्यों के लिए विशेष फलदायी माने जाते हैं। आइए एकदंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि से श्रृंगार करें। उन्हें दुर्वा घास और पीले या लाल फूल अर्पित करें। दुर्वा गणेश जी को बेहद प्रिय होती है। भगवान गणेश को मोदक, तिल के लड्डू, फल और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं। दीपक और धूप जलाकर आरती करें। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत कथा का पाठ
अवश्य करें। उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी अक्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन दान करने से भक्तों को ज्ञान, स्वास्थ्य, धन और खुशी प्राप्त करने में मदद मिलती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अधिक से अधिक दान करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान गणपति के मंत्रों का जाप करें। मंत्र हैं ओम गणेशाय नमः। दूसरा मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आइए संकष्टी चतुर्थी के कुछ नियम जान लेते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत में सुबह की पूजा के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इस दिन घर और मंदिर को गंदा नहीं रखना चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रख के भगवान गणपति का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ एकदंत संकष्टी चतुर्थी से संबंधित मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, वह आपके लिए उपयोगी रहेगी। कमेंट में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें।